देखो, आज के वीडियो में हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे। कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानने से पहले उसकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उस पर हम लोग गौर करते हैं। जैसे हम लोगों के लिए बहुत चीज़ की आवश्यकता होती है। खाने में विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए यानी वसा चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो अगर हम एक दिन में एक लड़के को या एक वयस्क व्यक्ति को फैट की फैट को हम लोग वसा कहते हैं ना, फैट को हम लोग क्या कहते हैं, वसा। तो इसकी जो होती है 40 से 50 ग्राम आवश्यकता होती है एक दिन में, पर डे 40 से 50 ग्राम आवश्यकता होती है फैट का। कि अगर हम लोग एक दिन में वसा 40 से 50 ग्राम खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, यानी पाचन होने के बाद से वह 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी बनाता है। फैट जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हमारा ब्रेन का जो अधिकांश भाग होता है वो फैट के मिलने से बनाता है, इसलिए हमको फैट की लेने की आवश्यकता होती है। लोगों का मानना होता है कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, लेकिन अगर आप बढ़िया फैट खाते हैं, बढ़िया वसा खाते हैं, जो आसानी से डाइजेशन होने वाला है, जो मिलावट वाला नहीं है, उससे आपकी दिमाग की वृद्धि जो होती है थोड़ा तीव्र गति से होती है और आपके अंदर सुनने या समझने की क्षमता ज़्यादा विकसित होती है। पहला बात। दूसरा बात ये होता है कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, जितने प्लांट्स के जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, यानी प्लाज्मा झिल्ली जो है या कोशिका झिल्ली जो है, वह स्पेशल फॉर कोलेस्ट्रॉल से ही बना रहता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है फैट से मिलकर बनता है। अगर जितने भी बैक्टीरिया और वायरस हैं, बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर का जो लेयर होता है, सबसे आउटर लेयर जो होता है, वो भी फैट का बना होता है। इसलिए वो हमारे हाथों से चिपक जाता है तो जल्दी नहीं छोड़ता है, तो अपने हाथों को हम लोग साबुन से रगड़ कर धोते हैं। इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल जानना है। कोलेस्ट्रॉल मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ। कोलेस्ट्रॉल मतलब चिपचिपा पदार्थ अगर हमारे ब्लड में चला गया तब। अगर मान के चलिए जैसे हमने हमारा WHO निर्धारित कर दिया है, WHO एक निर्धारित कर दिया है कि एक मनुष्य को प्रत्येक दिन 40 से 50 ग्राम फैट का यूज करना चाहिए। 40 से 50 ग्राम, कम से कम 2 चम्मच, करछुल ना, 2 करछुल ना, 2 चम्मच। अगर हम लोग हैं, अभी तू लोग पढ़ते हो या हम लोग छोटे, अभी माने उम्र के हिसाब से 1 चम्मच भी अगर मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। ये जरूरी नहीं है कि घी ही हम लोग खाएंगे, घी के साथ बहुत सारा चीज़ आता है जिसमें फैट रहता है, लेकिन घी स्पेशल फॉर फैट का सोर्स है। समझ में आ रही है बात? अब मान के चलो कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है जिनका नाम मदन लाल, क्या नाम है, मदन लाल। तो मदन लाल को हम लोगों ने बता दिया था कि आप एक दिन में 40 से 50 ग्राम फैट खा सकते हैं, है ना। तो ये मदन लाल क्या किए, खरीद के आ रहा था तो आराम से 40 से 50 ग्राम खा रहे थे। अब इनके घरे धीरे धीरे ज्यादा गाय भैंस हो गई, और ज्यादा गाय भैंस हो गई तो इनके घरे दूध ज्यादा होने लगा, है ना। तो ये दूध का जो जमता है, उबालने के बाद से जो ऊपर का छाली आता है मोटका मोटका, दही जो जमता है, ये लुकवा लुकवा के, चुरा चुरा के, छिप छिप के क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो इनको हम लोगों ने बताया कितना खाने के लिए, 40 से 50 ग्राम। आई लुकवा लुकवा के, छिप छिप के खाने लगे तो इनको एक दिन में 100 ग्राम खाने लगे। एक दिन में कितना ग्राम खाने लगे, 100 ग्राम खाने लगे। 100 से 150 ग्राम खाने लगे, तब इनके शरीर में क्या हुआ, फैट की ज्यादा मात्रा होने लगी। तो फैट की जब ज्यादा मात्रा होने लगी तो ये फैट कहाँ गया, लीवर में गया। डाइजेशन के बाद से लीवर में गया, और लीवर में जब जाता है तो लीवर सेल इसको क्या करती है, इसको डाइजेस्ट करके फैट और प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है। फैट और किस में बदल देती है, प्रोटीन में बदल देती है। और यही फैट और प्रोटीन जब हमारे ब्लड के साथ मिल जाते हैं, यही फैट और प्रोटीन क्या कहलाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। यही फैट और प्रोटीन क्या कहलाते हैं,
ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे ब्लड में मिल जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ मिल जाता है? हमारे ब्लड में मिल जाता है। तो ब्लड में मिल जाता है तो ब्लड क्या हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है। तो जब ब्लड में मिल गया कोलेस्ट्रॉल और अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है तो ब्लड चिपचिपा होने लगता है। और चिपचिपा होने लगता है तो सपोज करो ये रक्त ले जाने वाली नली है या रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं हैं, नस है, तो इसमें क्या हो जाता है? ये आके धीरे धीरे जमा होने लगता है। इसमें आकर ये धीरे धीरे क्या होने लगता है? जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जो रास्ता है ब्लड जाने का उसका रास्ता कम हो जाता है। जिसका रास्ता क्या हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है। और यही रास्ता जब कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा बन जाती है, क्योंकि इधर से ब्लड प्रेशर मारता है कि हमको आगे बढ़ना है। इसका रास्ता क्या हो गया है? ब्लड जब आगे बढ़ता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। और लाइपोप्रोटीन जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है। लाइपोप्रोटीन कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। एक हो जाता है HDL और एक हो जाता है तुम्हारा LDL। लाइपोप्रोटीन कितने भागों में बट गया? दो भागों में। एक हमारा हो जाता है HDL और एक हो जाता है LDL। HDL जो होता है ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल होता है, लाभदायक होता है, क्योंकि जब हम लोग इसको खाते हैं तो इसमें इसका पूरा नाम हो जाता है हाई डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन, यानी इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है? प्रोटीन की। PROTEIN, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके वजह से हमारा शरीर मजबूत हो जाता है, ना ज्यादा मोटा लगता है ना ज्यादा पतला लगता है, एकदम मीडियम साइज में रहता है और काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और मसल्स निकल जाता है, सिक्स पैक बन जाता है। इसके वजह से HDL में किसकी अधिकता रहती है? प्रोटीन की। वसा की मात्रा कम रहती है। और LDL जो होता है लो डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन, इसमें क्या हो जाता है? प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है और वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जब प्रोटीन की मात्रा कम होगी और वसा की मात्रा ज्यादा होगी तो हम फूल जाते हैं एकदम, मने क्या कहेंगे, एकदम मने जिसका कौन मने क्या कहेंगे, मने अनेकों प्रकार की बीमारी को जन्म देने का कारण बन जाता है। तो ये हम लोग जान पाए कि HDL जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, LDL जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक। मनुष्य जो होता है या ह्यूमन जो होता है या मदन लाल जो होते हैं, ज्यादा फैट खाने लगेंगे तो फैट जो होगा जाके लीवर में स्टोर हो जाएगा, तो लीवर फैटी हो जाएगा, तो भोजन का डाइजेशन भी वो ठीक ठाक नहीं करता है ना। तो जब वो लीवर फैट में चला जाता है, फैट लीवर में चला जाता है, तो जब ज्यादा फैट हो जाता है तो उसको ये कन्वर्ट कर देता है किस में? फैट और प्रोटीन में। तो फैट और प्रोटीन में कन्वर्ट करता है तो वही फैट और प्रोटीन क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और यही कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड में मिल जाता है तो ब्लड चिपचिपा हो जाता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। क्योंकि ब्लड ऐसा थोड़ी है कि खाली हाथ में जाएगा, पैरे में जाएगा, दांते में जाएगा, चारों बगल जाता है, तो हृदय में भी जाता है। तो हृदय की जो कोरोनरी साइनस है उसको ब्लॉक करने का काम करने लगता है। तो यही कोलेस्ट्रॉल युक्त ब्लड जो होता है आगे बढ़ता है, ये दो भागों में माने कन्वर्ट हो जाता है लाइपोप्रोटीन में। इनमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लाइपोप्रोटीन में। और यही लाइपोप्रोटीन जब होता है आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है, HDL और LDL। HDL हमारे लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और वसा की मात्रा कम होती है, और LDL हमारे लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन, LDL का मतलब लो डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन।